Hi बच्चों, hello everybody. I hope you all can hear and see me. I hope you are completely ready to welcome me also and to welcome yourself also into the session because yes, this session is going to be super duper important क्योंकि हम आज डिस्कस करने वाले पेपर नंबर 2। अगर आपने पेपर नंबर 1 का डिस्कशन नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो प्लीज। ठीक है। और पेपर नंबर 2 तो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो एवरीबडी हैज टू बी सुपर डुपर रेडी। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर। नहीं, पहले बताएंगे ना बच्चों। पहले बताएंगे कि यार सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। सैंपल पेपर है, डिस्कशन है, इसलिए हमने इसको सैंपल पेपर डिस्कशन नाम रखा है। सब कुछ बहुत इजी लगेगा अब, ठीक है। मजा आएगा अब। सो लेट्स गो विद बेसिकली द डिस्कशन ऑफ इट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप मेरे साथ क्वेश्चंस करो तो यू वुड बी एबल टू मोर एंड मोर गेट इनटू इट और आपको काफी सारा कुछ समझ में आएगा। मैं बराबर आपको टाइम दूंगा। सो लेट्स बिगिन विथ सेक्शन नंबर ए। हाँ, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं सेक्शन नंबर ए में। हमने कुछ चुनिंदा बहुत अच्छे क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की है। सो एवरीबॉडी मस्ट बी सुपर डुपर रेडी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आप सेक्शन ए पे कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक दैट यस, थोड़ा सा हमें फास्ट होके चलना है। एंड लेट्स बिगिन। ठीक है, चलो। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। ठीक है। अब देखो देखो बच्चों, एक चीज बड़ी सिंपल होती है। रियल रूट सिर्फ बोल रहा है, ना बोल रहा है रियल इक्वल है, ना ही बोल रहा है कि रियल अनइक्वल है। सिर्फ रियल रूट्स हो रहा है, सिर्फ रियल रूट्स। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि इस केस में d कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ऑल्सो, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो पे भी रियल रूट थे, d इक्वल्स टू जीरो पे भी रियल रूट थे। परफेक्ट। ओके, सो हम यहाँ पे d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब b हमारा कितना है यहाँ पे? b है हमारा k, तो हम बोलेंगे k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब हमें यहाँ पे पता चला कि k स्क्वायर ये कितना होगा, ध्यान से देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8 टाइम्स 3 इज 24 माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा एक मिनट, इसने बोला है टू रियल इक्वल रूट्स। आई एम सो सॉरी, मैंने इक्वल रूट्स पढ़ा ही नहीं। तो अगर रियल इक्वल रूट्स है बच्चों, सॉरी 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 फॉर दैट। अगर रियल इक्वल रूट्स हैं तो ये ग्रेटर देन जीरो वाला कॉन्सेप्ट हट जाता है, क्योंकि फिर हम ग्रेटर देन जीरो कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, फिर हम इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फिर तो क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया कि मतलब अब क्या ही बताएं। So d is equal to 0. So b square minus 4ac equals to 0. This is equals to 0. This is equals to 0. So from here we got that k square equals to 24. आराम से आप k की दो वैल्यूज निकाल पाओगे। एक होगा प्लस अंडर रूट 24 और दूसरी होगी माइनस अंडर रूट 24। सॉरी क्या, सो काफी सिंपल, आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बट डू रिमेंबर इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो। A letter is chosen at random from the word probability. Find the probability that it's a vowel. कितने वॉवेल है चेक करो। एक वॉवेल, दूसरा वॉवेल, तीसरा वॉवेल, चौथा वॉवेल। आंसर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खत्म। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। देखो, तो पोल कुछ ऐसा खड़ा हुआ था। ठीक है, यहां पे एक जोर से लाइट आई और उसने ना उसकी शैडो बनाई। अब आपको समझना क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। द लेंथ ऑफ द शैडो, तो अगर पोल की हाइट x है तो लेंथ ऑफ द शैडो इज रूट 3 टाइम्स ऑफ x। रूट 3 टाइम्स ऑफ x, आप इसको बोल दो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। मान लो जो रेज आ रही हैं थीटा एंगल पे आ रही हैं। tan थीटा 1/√3, 30 डिग्री। आंसर, आराम से करना। tan थीटा क्यों लगा रहे? बिकॉज आपको ऑपोजिट दे के रखा है और एडजेसेंट दे के रखा है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट सिर्फ एक ही होता है, बेसिकली दो होते हैं जहां पे ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो आप निकालते हो। या तो tan होगा या तो cot होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PQR is a tangent, okay, to the circle whose center is O. AB is a chord parallel to PR, ठीक है, such that BQR equals to 70 डिग्री। अच्छा, BQR कहां पे है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड एंगल AQB। I don't think it's a tough question.
लेकिन अगर हमें एंगल ए क्यू बी निकालना है तो हम कोशिश तो करेंगे ही बच्चों। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। तो एक बारी चेक करते हैं कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज पे नजर डाल रहे हैं। तो हमने एक पॉसिबिलिटी देखी कि सर ये तो 20 डिग्री है, आई एम सुपर डुपर श्योर, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और वो हमारा 20 डिग्री हो गया। इसके अलावा क्या हमारे पास कुछ और चारा है? अरे क्या बात है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज द टू लाइन्स आर पैरेलल, सो देयर अल्टरनेट एंगल्स आर गोना बी इक्वल। मतलब पक्की बात है, आई कैन से दैट ट्राइएंगल ए एल Q is completely congruent to triangle BLQ। तो हमें पता चला कि this implies that angle AQL equals to angle BQL बाई CPCT। तो मतलब अगर ये 20 डिग्री है तो 100% ये भी 20 डिग्री होगा। और अगर ये 20 डिग्री हो गया, अच्छा ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय द यूजेज ऑफ हाँ, by the usage of side angle side congruency। क्यों side angle side congruency? Because if you know you have drawn a perpendicular from the center of the circle to the chord, it bisects the chord, so AL is equal to LB। याद रखना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेट्स गो टू द सेक्शन नंबर बी। हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस उठाए हैं बच्चों, सारे नहीं उठाए हैं, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा तो यू वुड बी एबल टू हैव द एंटायर पेपर, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी कॉमन डिफरेंस इज -2, n is equal to 5, nth term is equal to 0, find the value of a, put the value, get the answer। nth term का फॉर्मूला सबको पता होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू 0। हमें a पता है? नहीं पता। हमें n पता है? बिल्कुल। 5 पता है। क्या हमें d पता है? बिल्कुल, -2। आंसर विथ नो डाउट्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Okay, in the given figure, if the angle between the two radii of the circle is 130, find the angle between the tangents at the end of the radii। at the ends of the radii मतलब समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो जो भी है। बच्चों अगर ये tangent है तो ये 90 डिग्री होगा, because tangent and radius are perpendicular at the point of contact। ये 90, ये 90, ये 130, ये एंगल कोई भी आराम से 50 निकाल सकता है, क्योंकि APBO इज अ क्वाड्रिलैटरल। आराम से हो जाएगा बिना किसी टेंशन की। सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2। फाइंड द नंबर्स। बहुत सिंपल है बट आउट ऑफ द सिलेबस है, क्योंकि इसमें शायद क्वाड्रेटिक बनेगी, एक बार चेक कर लेते हैं। दो नंबर्स का सम कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ओके, सो मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/2। सो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। ये क्वेश्चन शायद कहीं से स्लिप हो गया होगा, कहीं से आ गया होगा। बाय द वे, इवन इफ यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम हियर, आई थिंक इट्स वेरी सॉल्वेबल, क्योंकि यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। y विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स, यहाँ पे आप पुट करो एंड फाइनली आपका आंसर आएगा। डोंट वरी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन द गिवन फिगर PQL and PRM are the two tangents to the circle with center O at the point Q and R। ये भी ठीक है। If S is a point on the circle such that SQL is equals to 50 degree and SRM equals to 60 degree, find the value of QSR। ये कैसा क्वेश्चन आ गया? देखो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर ब्रेक करके बताता हूँ। अगर वो 60 डिग्री है तो ये होगा आपका 30 डिग्री। बच्चों अगर ये 30 डिग्री है तो ट्रस्ट मी ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री है तो ये बचा हुआ 40 डिग्री, वो 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। देखो मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों 40 डिग्री होगा। आपको क्या एंगल निकालना है? QSR निकालना है। हमारा QSR आ गया 70 डिग्री, खत्म। अब बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर चलो ये वाला 40 डिग्री तो हमें पता चल गया, वो दूसरा एंगल कैसे 40 डिग्री आया? देखो ध्यान से देखो, आप ना बच्चों OSQ को जरा ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो, इसको OSQ को जरा ध्यान से देखो।
OSQ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये समझना है कि OS इज इक्वल टू OQ बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो मतलब अगर ये 40 डिग्री होगा तो 100% हमारा ये भी 40 डिग्री होगा बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा ये 30 डिग्री हुआ था तो ये भी 30 डिग्री हुआ था बिकॉज OS एंड OR आर अगेन द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो इट्स मेकिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। काफी सिंपल है, आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है कि बच्चों आपको एक बात तो मैं बता दूं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है वेदांतु में, बहुत बड़ा होने वाला है, हर बच्चे का अधिकार होने वाला है वो। और बच्चों पता है उसमें एक और चीज है, democracy is of the people, by the people and for the people, the most important thing, for the people। तो बच्चों कुछ बहुत ही शानदार सी चीज आप लोगों के लिए डिजाइन हुई है, उसके साथ साथ वो तो बजे मान लो भी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, सर क्या है, सर क्या है, सर क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें पता नहीं है। बाय द वे बच्चों, समथिंग बिग इज गोना कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि यू रियली वांट टू जॉइन वेदांतु and you really want to score much and much better than you have thought about। yes बच्चों, आपके लिए ये फुल फ्लेजेड, अभी जैसे आपको पता है कि 22 मार्च से मेरा खुद का बैच स्टार्ट हो रहा है और उसमें आपको सब कुछ मिलेगा इनसाइड वेदांतु। यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव रिप्लेस एंड द लीडर बोर्ड, सब कुछ। लीडर बोर्ड रिप्लेस से आपको फायदा ये रहेगा कि आप चेक कर पाओगे कि आप कितने पानी में हो, क्या आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि बच्चों ये फुल फ्लेजेड सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए ये कोर्स चलाया जा रहा है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन चलाया जा रहा है बच्चों। सो डोंट मिस द चांस, इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग। ओके, तो आपका इन क्लास डाउट सॉल्विंग भी होगा जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे और उसके साथ साथ देयर वुड बी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, फिर आप आराम से अपने डाउट्स वगैरह भी एकदम क्लैरिटी के साथ पूछ सकते हो। आपको लग रहा होगा सर ये तो हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो यू वुड बी डायरेक्टली गेटिंग समथिंग कॉल डिस्काउंट, और कूपन कोड मेरा लगा देना। ऑलरेडी मेरे ख्याल से कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, इन द लिंक्स ऑल्सो यू वुड बी गेटिंग अ लिंक ऑफ जेई 2 ईयर प्रोग्राम। तो जो जेई 2 ईयर प्रोग्राम है ना बच्चों, वहां पे भी आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो एंड देयर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग अ मैसिव मैसिव डिस्काउंट। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे जो मुझे देख रहे होंगे वो लोग सीबीएसई में से, दे मस्ट बी लुकिंग फॉर जेई कोर्सेज एंड लाइक दे मस्ट बी लुकिंग फॉर जेई प्रोग्राम्स। सो यस, वेदांतु जेई प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट। और बच्चों जस्ट गो फॉर इट, डोंट मिस दिस चांस, और आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो ऑलरेडी आपको बेनिफिट्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो यस दैट्स इट। अभी हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन सी पे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखा है, नहीं करना है। अ storm, sorry, a tree got bent by the wind, the top of the tree meets the ground at an angle 30 डिग्री। ठीक है, तो एक था पेड़, और भाई साहब हवा बहुत जोर की चली तो पेड़ गया टूट और मिल गया जमीन को। और ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो पेड़ गया टूट, तो मान लो टूटे हुए पेड़ की लेंथ थी मान लो x, तो जो जमीन पे गिरा उसकी भी लेंथ होगी x, ये आपको पता ही होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो टूटा वही तो गिरा। ठीक है ना, ठीक है, जो टूटा वही गिरेगा। ठीक है, चलो, द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलो ये भी बहुत सही है, अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है यार, ये तो 30 डिग्री हो गया, ये तो क्या बात है, मतलब सुंदर बात है। एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, ये भी ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल, अच्छा, द एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, मतलब ये डिस्टेंस भी आपको दे के रखा है 30 मीटर। यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, आप क्या बोल दो, इस लेंथ को आप y बोल दो, इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप सोचो, देखो आपको 30 मीटर दे के रखा है, मतलब आपको एडजेसेंट दे के रखा है। आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, बस आप लगाओ एक बार tan 30। देखो हम tan 30 क्यों लगा रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों के सवाल हो सकते हैं, सर आप sin 30 क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि tan 30 में हमें y नहीं पता है, ठीक है, और हमें 30 मीटर पता है बिकॉज इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 की हमें वैल्यू पता है कितनी, 1/√3। तो हम y की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितनी,
30/√3। इसको आप फर्दर भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, उसकी वैल्यू मत रख देना प्लीज, थोड़ा फर्दर सॉल्व करना। √3/√3, तो आंसर आपका बनेगा 30√3/3 विच इज 10√3। ये y की वैल्यू आई। अब मेरी बात, सॉरी ध्यान से सुनो, आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब आप x की वैल्यू किसी भी रूल से निकाल सकते हो। यू वांट टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, यू वांट टू यूज एनी अदर थ्योरम, यस, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब आपने क्या निकाला, आपने y की वैल्यू निकाल दी, आपने x की वैल्यू निकाल दी। आपको करना क्या है, ओरिजिनल लेंथ क्या थी ट्री की, तो बच्चों वही ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, x प्लस वाई। तो काफी सिंपल है, यहां से कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन थ्रू ए ऑन बीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। भाई बीसी का मिड पॉइंट निकाल दो, एसी का लेंथ निकाल दो। आंसर मैं नहीं बता रहा, मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको पता होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। काफी सिंपल है, सबको पता होना चाहिए, और इतना सिंपल है तो पता तो होना चाहिए ना मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्या बात है। In a circle of radius 10 centimeter, arc subtends an angle 90 degree at the center. Find the area of the major sector. बहुत सिंपल है, माइनर का निकाल लो, पूरी एरिया से माइनस कर दो, खत्म 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 खत्म। A paper is in the form of rectangle ABCD in which AB is equal to this, BC is equal to this. A semicircular portion with BC as diameter is cut off. अरे ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास एक रेक्टेंगल था जिसमें आपको AB की लेंथ दे के रखी है, वो है 16, BC की लेंथ दे के रखी है 12। आपने BC एज अ डायामीटर बना के आपने निकाला एक सेमी सर्कल। तो काफी सिंपल है यार, क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। यार ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यार, इतने इजी क्वेश्चन करने हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेना। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, देखो एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 को आप बोल दो बच्चों t। तो x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन t। तो हमने देखा 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 25 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन t, दैट इज इक्वल्स टू 5। इसको बोलते हैं मजा। अब देखो कैसे थोड़ा मजा और आएगा, ठीक है। हमने इसको बोला लेट्स से, ठीक है, हमने इसको बोला लेट्स से, क्योंकि देखो पहला वाला पार्ट का सेकंड वाला पार्ट मुझे रेसिप्रोकल लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया, रेड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जब एलसीएम लिया तो यहां मिला हमारे पास 2t² माइनस 25 अपॉन t, दैट इज इक्वल्स टू 5। मेरे ख्याल से अभी सिंपल हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसको यहां पे लिखा 2t² माइनस 25 इक्वल्स टू 5t। 5t को हम इधर लाएंगे, तो दिस इंप्लाइज वी गॉट अ इक्वेशन 2t² माइनस 5t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे 10 और 5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 2t² माइनस ऑफ 10t प्लस ऑफ 5t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सॉल्वेबल है। 2t हमने लिया कॉमन, तो यहां बचा t माइनस 5, यहां पे हमने लिया कॉमन 5, तो यहां बचा t माइनस 5, दैट्स इक्वल्स टू 0। हमने देखा t माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 5, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चला कि t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। आप कुछ मत करो, बस एक बार t की वैल्यू यहां पे रख दो 5, सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x, लीनियर इक्वेशन बनेगा, काफी सॉल्वेबल है। एक बार करना, एक स्टेप आगे करना प्लीज यार, मतलब मैं -5/2 सॉल्व कर सकता हूं, पर आप प्लीज एक स्टेप आगे करना। लीनियर इक्वेशन बनेगा, आपको दो वैल्यूज, एक x की वैल्यू मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 5, एक x की वैल्यू मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ, पहले वाले में पुट करो, सेकंड में पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम ही है। अगर आप t की वैल्यू चाहे फर्स्ट वाले में पुट करो 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 में, या सेकंड वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीटली सेम आंसर आएगा, खत्म, डन। ठीक है, चलो सही, काफी अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज ऑन अ लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, भाई नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाई 7 करोगे तो नंबर ऑफ वीक्स निकल आएंगे। 5 टाइम्स ऑफ 35
और ये हो जाएगा 15 सॉरी, और यहाँ हमारे पास बचा 2, यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे बचा एक दिन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 365 डेज में होते हैं आपके पास 52 नंबर ऑफ वीक्स, क्या बात है, और एक दिन एक्स्ट्रा, 1 डे। तो 52 वीक्स में भाई साहब 52 संडेज तो आ गए, 52 संडेज तो आ गए। क्या बात है सर, कितना मजाक करते हो आप। 52 वीक्स मतलब 52 संडे आ गए भाई। एक दिन में क्या क्या हो सकता है, अब एक दिन में टोटल नंबर कितने डेज आ सकते हैं, 7। मंडे आ सकता है भाई, ट्यूसडे आ सकता है भाई, वेंसडे आ सकता है भाई, थर्सडे आ सकता है भाई, फ्राइडे आ सकता है भाई, सैटरडे आ सकता है भाई, संडे आ सकता है। खत्म। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए संडे। तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 7, और हम आंसर निकालते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सिंपल है, आराम से बन जाएगा। देखो हमने ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी किया था, तो काफी ज्यादा सिंपल है। किसी को भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप कर लेना, क्योंकि मैं सारा पेपर तो सॉल्व नहीं करने वाला भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ तो आप भी सॉल्व करो ना। सारा मैं करूंगा फिर मजा थोड़ी ना आएगा, फिर मतलब मजा खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करके बता रहा हूं, सारे तो मैं नहीं करूंगा, आई एम सो सॉरी टू से दैट। चलो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी if the greatest angle equals to sum of the other two, find the angles। कभी भी जब मैं आपको 3 टर्म्स एपी में बोलूं, 3 टर्म्स इन एपी, क्योंकि 3 एंगल्स हैं, मतलब 3 एंगल्स इन एपी, तो आप पहली एंगल को बोल दो a माइनस टी, अगली एंगल को आप बोल दो a, और अगली एंगल को आप बोल दो a प्लस डी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो आप इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेकर भी काम कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हियर द सिचुएशन इज कि अगर आप a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेने की आदत डालोगे ना, तो द क्वेश्चन विल बी डन इन इवन सिंपलर वे। तो ये वाला मेथड प्लीज अपनाओ, काफी सिंपल है, ठीक है। अगर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d से जाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, नो डाउट्स इन दैट, पर इससे करो, थोड़ी सिमिट्री सी लग रही है तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलो चलो, इफ द ग्रेटेस्ट एंगल मतलब a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स, मतलब a प्लस a माइनस डी। तो भाई साहब a और a तो गया, हम d को इधर लेके आए तो हमें पता चला 2 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू a। चलो ये बढ़िया है, ये बढ़िया था गुरु, चलो ठीक है। अब फाइंड दीज एंगल्स, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। हमें पता है तीनों एंगल्स का सम भी 180 होगा, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी विल बी 180 डिग्री। d और d गया, तो पता चला 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी मिली, 60 डिग्री। हाय तौबा, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, a/2। a/2 कितना होता है बच्चों, 60/2। 60/2 कितना होता है, 30 होता है। तो मतलब आप ध्यान से देखो, आपका पहला एंगल क्या होगा, 60 माइनस 30, 30। दूसरा एंगल क्या होगा, 60, क्योंकि a आपका 60 आया। तीसरा एंगल क्या होगा, a प्लस डी, तो 60 प्लस 30, 90। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन डन। और ये आप आराम से कर सकते हो, काफी सिंपल है, मतलब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बहुत सिंपल है, एवरीबॉडी शुड ट्राई। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, व्हेन आई से 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड ऑफ वाटर है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको मिनट्स और आवर्स में, फॉर एग्जाम्पल आप इसको मीटर पर लिख से, आप इसको सेंटीमीटर पर मिनट्स में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर रहा है, चलो हम इसको सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो, तो 20 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर मिनट में। तो इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अभी मीटर में हुआ है, एक और बार 100 से करो तो सेंटीमीटर में हो गया। अब आप आर को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 60 मिनट्स होते हैं। जीरो और जीरो गया बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ध्यान से देखो, जीरो, 4 जीरोस, 5 जीरोस आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ अपॉन 6, क्या क्या, सेंटीमीटर पर मिनट। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर पर मिनट।
अब आपको दो बातें ध्यान, अच्छा इथी आप इसको थोड़ा कैंसलेशन भी कर सकते हो, आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो। सो 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर सर थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गई सर, मतलब इतना गंदा वैल्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, आन दो बाद में सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। अ कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप, मतलब आपको उसकी विड्थ पता है और हाइट पता है, वाटर की स्पीड पता है, हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो कैनाल का आपको क्या पता है बच्चों, ध्यान से देखो, आपको उसको विड्थ पता है, उसकी जो विड्थ है ना बच्चों वो पता है, आपको उसकी लेंथ नहीं पता। ये कुछ कैनाल ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको स्पीड देने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, आपको विड्थ पता है, कितनी विड्थ कितनी है 300 सेंटीमीटर, और आपको हाइट पता है कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, आपको इसकी लेंथ नहीं पता ना, तो बच्चों आपको अब लेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखी है, तो ध्यान रखो ये जो स्पीड दे के रखी होती है ना, ये आपकी लेंथ होती है फॉर 1 मिनट। दिस इज 10⁵ सेंटीमीटर, सॉरी 10⁵ by 3 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ दैट कैनाल फॉर 1 मिनट। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट, है ना। तो ये आपका है, दिस इज द स्पीड, वो स्पीड को हम बोलते हैं लेंथ फॉर 1 मिनट। तो ध्यान से देखो, अब ये सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो लेंथ हम 1 मिनट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम फ्लो निकालेंगे ना, तो हमारा फ्लो आएगा कि 1 मिनट में कितना पानी हमारा कैनाल से इरिगेट, मतलब बाहर हो रहा है इरिगेट करने के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक। तो इन अमाउंट ऑफ फ्लो, आप ऐसा बोल सकते हो, amount of water flow in 1 मिनट। 1 मिनट आपने निकाला कितना, बहुत सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ हम अभी 3 चाहो तो कैंसिल कर दो, बाकी नहीं करना है मत करो। तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फ्लो in in 20 minutes, so amount of water flow in 20 minute, that will be equal to 20 times of this, क्योंकि ये तो 1 मिनट में फ्लो हो रहा है, तो 20 times of 120 multiplied by 300 multiplied by 10⁵ by 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर फ्लो हो रहा है 20 मिनट्स में। अब आपको एरिया नहीं पता, जो आप फील्ड इरिगेट कर रहे हो, आपको उसका एरिया बिल्कुल नहीं पता, बस आपको यह पता है कि 8 सेंटीमीटर तक पानी जाना चाहिए। एरिया नहीं पता तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया नहीं पता मतलब उसको लेंथ और ब्रेथ दोनों नहीं पता, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमें एरिया निकालना है। तो हमने क्या बोला, इसका वॉल्यूम, जितना पानी वहां से निकल के आ रहा है 20 मिनट में, उतना पानी उस एरिया में जाएगा। तो हमने बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द एरिया विल बी एरिया बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम a इंटू 8 कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अंदर आया है। कितना आया है हमें पता है, 20 इंटू 120 इंटू 300 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 3। हम इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 और 3 हमारे पास गया, यहां बचा 100, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 5, 2 टाइम्स, यहां पे आप चाहो तो 60 कर सकते हो। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सो एरिया विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स 6 इज 30, सो 30 जीरो, मतलब 60 वाला जीरो एक, डबल जीरो 100 वाला, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ ये हमारा अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में। कैसे, हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दैट, 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ अपॉन 100 1 सेंटीमीटर। एक और, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, खत्म 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 खत्म, तो बच्चों आंसर आया 3 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर। काफी सारा एरिया इरिगेट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्लीज थोड़े और ज्यादा करो, थोड़ी वैल्यूज में थोड़ी मिस कैलकुलेशंस हो सकता है कि हो गई हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट था, उसमें इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलो, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग बच्चों। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं बहुत प्यार से सेक्शन नंबर डी, ठीक है। तो उसके भी हम क्वेश्चंस कुछ ट्राई करेंगे एंड एवरीबॉडी हैज टू बी सुपर डुपर रेडी फॉर दैट। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा है सर, इसको मत करो, मतलब करते हैं, देखते हैं। अ लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ये आ सकता है 4 या 5 मार्क्स में, आई एम सुपर श्योर। If foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall, then the ladder makes an angle beta to the horizontal. तो ये आपका वॉल था, ठीक है। लैडर वॉज मेकिंग सम एंगल अल्फा, ठीक है। तो लैडर पहले जो बना रही थी वो एंगल अल्फा थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने लैडर को थोड़ा पीछे ढकेला बाय द डिस्टेंस p सेंटीमीटर। ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया, इफ द फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस p, ये आपका डिस्टेंस p है, तो लैडर का जो अपर वाला एंड है वो थोड़ा नीचे आ गया बाय द डिस्टेंस हाउ मच, बाय द डिस्टेंस q। अब क्या हुआ, हमने इसको बोल दिया बच्चों a b c, हमने इसको बोला d और हमने इसको बोल दिया e। और अब जो बन रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जो बन रहा है वहां पे, अब जो लैडर एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल का नाम है बच्चों बीटा। अब हमें यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा प्रूफ करना है, वो हम प्रूफ कर लेंगे। देखो बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो कॉट यूज हो रहा है, कुछ ऐसा यूज हो रहा है, तो ठीक है हम भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, देख लेंगे कुछ अगर ऐसा यूज हो पाएगा तो। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DE। क्यों? क्योंकि AC इज द लैडर, DE इज द लैडर, और लैडर हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे L। और क्यों? क्योंकि ये हमारा भाई साहब लैडर है, लैडर डिड नॉट चेंज, लैडर में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई चेंजेस नहीं आया लैडर में, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा हम लोग समझदारी के साथ काम करते हैं, ठीक है। हम इस लेंथ को बोल देते हैं x, इस लेंथ को हम अभी कुछ नहीं बोलते हैं, चाहो तो कुछ मत बोलो और बोल सकते हो वैसे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस लेंथ को आप बोल दो बच्चों y, अभी बोल दो फिलहाल के लिए, हम बाद में देखेंगे। अब ध्यान से देखो, हमने निकाला बच्चों क्या, क्या हमने निकाला cos अल्फा। cos अल्फा क्यों निकाल रहे, देखो इंपॉर्टेंट है, cos अल्फा निकाल रहे दैट विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y, और हम लेंथ ऑफ लैडर को चलो l बोल देते हैं। हम यहां पे निकालेंगे बच्चों साइन अल्फा, साइन अल्फा सेम वैसे ही q प्लस एक्स अपॉन एल। प्लीज उस वाले फिगर को देखो जहां पे अल्फा है। हम निकालेंगे कॉस बीटा, ध्यान से देखो, कमान 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 कमान, कॉस बीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसका यूज आया मेरे भाई, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमें उसका यूज आया है। तो कॉस बीटा विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ एडजेसेंट हमारे पास जो भी है, तो इट विल बी इक्वल टू p प्लस वाई अपॉन लेंथ ऑफ लैडर तो हमारा l है। हम निकालेंगे अब साइन बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन बीटा हमारे पास जो आएगा वो आएगा x अपॉन l। अब सबसे बढ़िया चीज पता है क्या आपको, आपको यहां से y का वैल्यू मिल गया, सो यू गॉट फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू l टाइम्स ऑफ cos अल्फा। यहां से आपको q प्लस एक्स का वैल्यू मिल गया, सो q प्लस एक्स इज इक्वल टू l टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। यहां से आपको p प्लस वाई का वैल्यू मिल गया, सो p प्लस वाई इज इक्वल टू l टाइम्स ऑफ cos बीटा। यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया दैट इज इक्वल टू l साइन बीटा। कुछ करो मत, अब आप एक काम करो, जहां पे भी y की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, ध्यान से देखो, और x की वैल्यू को हम यहां पे पुट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो, हमने y की वैल्यू को वहां पे पुट किया तो हमें पता चला l टाइम्स ऑफ cos बीटा इज इक्वल टू p प्लस l टाइम्स ऑफ cos अल्फा। हम p जहां पे था वहीं पे रहने देंगे, हम l cos अल्फा को इधर लाएंगे, तो हमने देखा कि ये हमारा बना l, हमने ले लिया कॉमन, cos बीटा माइनस cos अल्फा। क्या बात है, हमने x की वैल्यू को वहां पे ऊपर रखा। ध्यान से देखो, जब हम ऊपर रखेंगे तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से सॉल्व कर देता हूं। x की वैल्यू को ऊपर रखा तो आई विल बी गेटिंग q प्लस l साइन बीटा
इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास L साइन अल्फा ऑलरेडी था, हम L साइन बीटा को इधर लाएंगे तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी, हमने L ले लिया कॉमन तो हमें मिला साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो हमें बोला है वो कर देते हैं, हमें बोला है P अपॉन Q करने को, हम भी कर देते हैं। तो P अपॉन Q, तो P की वैल्यू क्या थी, L टाइम्स ऑफ cos बीटा माइनस cos अल्फा, Q की वैल्यू क्या है, L टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। भाई साहब L और L हो गए कैंसिल, और भाई साहब यहाँ पे तो आंसर L आ गया, मतलब सॉरी यहाँ पे तो आंसर P अपॉन Q का आ गया। क्या बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे cos अल्फा sin अल्फा क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ लैडर वो हर बार सेम है, चेंज तो हो नहीं रही। आप लैडर को ऐसे रखो, कुछ भी करके रखो, लेंथ ऑफ लैडर तो हमेशा हमेशा सेम रहेगी। हमने भी वही किया, आंसर निकाला, ठीक है। तो काफी सिंपल था, आप आराम से ट्राई कर सकते थे। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, सो अटेम्प्ट इट प्लीज, थोड़े क्वेश्चंस करो बच्चों, और ये पेपर आपको मिल जाएगा। आप और ज्यादा क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़े ज्यादा और क्वेश्चंस करो बच्चों। फिर से मैं आपके लिए रिमाइंड कर दूं कि दिस इज समथिंग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता कि इसके पीछे कितना सारा क्या कुछ आपके लिए छिपा हुआ है, तो प्लीज डोंट मिस द चांस, प्लीज गो फॉर इट, इट इज श्योरली श्योरली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और बच्चों आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लान हुआ है, कुछ ऐसा कुक हुआ है जिसको खाने के बाद आप शायद बोलोगे कि ये सबसे अच्छा खाना था। आई लव दिस, ठीक है। सो DB Pro इज द कोड, प्लीज यूज द कोड। अगर आप चाहते हो कि नहीं दीनबंधु सर के सेशंस पे हम आ जाएं और वहां पे बस मजे करते हैं, तो गो फॉर द कोड। और कोड वैसे आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप बस लिंक पे क्लिक करो, कोड अपने आप अप्लाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू बैक, कीप गोइंग, कीप लविंग, एंड कीप मेकिंग इट मोर एंड मोर ऑसम। Thank you very much. Bye bye. Have a good time. Take care.